आज से एक साल पहले आज ही के दिन सिंधिया ने कांग्रेस से खुद को अलग करते हुए अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए थे, जिसके बाद प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके साथ ही 15 वर्षों बाद सत्ता में आई कांग्रेस सरकार 15 महीने में ही गिर गई थी। जहां भाजपा आज के दिन को सिंधिया के साथ आने पर जश्न के रूप में मना रही है, वहीं कांग्रेस आज लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाकर सरकार के खिलाफ आक्रोश जाहिर कर रही है। इस कड़ी में इंदौर में भी कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेसी जुटे और संविधान की रक्षा करने का प्रण लिया। आयोजन में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा और कांग्रेस विधायकों सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। आयोजन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के संदेश का वीडियो भी प्रसारित किया गया, जिसमें कमलनाथ ने भाजपा पर विरोधियों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए चुनी हुई सरकार को गिराने के आरोप लगाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। कर्ज से डूबा किसान, रोजगार के लिए भटकता युवा, असुरक्षित महिलाएं, करों से पीड़ित व्यापारी और निराश आमजन, यह हमारे मध्य प्रदेश की 2018 की तस्वीर थी। और ऐसी स्थितियों में वर्ष 2018 में एक नई ऊर्जा के साथ आपने कांग्रेस को वोट देके मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। कांग्रेस को वोट देते वक्त आपके मन में बदलाव के विचार थे, आपके मन में नई आशाएं और एक नई सुबह की कल्पना थी। आपकी उम्मीदों और हमारे वचनों को पूरा करने के लिए हमने प्रदेश में कार्य शुरू किया। हमें केवल 15 महीने काम करने का अवसर मिला। चुनाव में गए समय को हटाकर एक वर्ष के कार्यकाल में हमारी सरकार ने जो कार्य किए सभी आपके सामने है, और हम अपने वचनों को और आपकी उम्मीदों को पूरा करने की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। हमारी सरकार द्वारा एक वर्ष में किए गए कार्यों और जनहित के निर्णयों ने बीजेपी सरकार के 15 वर्षों के झूठ और ध्यान भटकाने के शासन की पोल खोल दी। प्रदेश में हो रहे चौतरफा विकास से डर के बीजेपी ने जन आदेश को नकारते हुए सौदे की सरकार बनाई। विपक्ष के सौदे की राजनीति का संज्ञान मुझे था। मेरे पास उस समय दो विकल्प थे। पहला विकल्प था कि मैं भी सौदेबाजी करूं और एक खरीदी हुई सरकार बनाऊं, या फिर मैं लोकतंत्र और संविधान के सम्मान को बचाऊं और संविधान की भावनाओं के अनुरूप कार्य करूं। इस दौरान पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को भूलकर भाजपा ने आज ही के दिन लोकतंत्र की हत्या की थी। पूरे देश में भाजपा सरकार इस तरह लोकतंत्र की हत्या कर रही है। भले ही आज प्रदेश में भाजपा सरकार काबिज है, लेकिन प्रदेशवासी सरकार की हकीकत जानते हैं। मध्य प्रदेश में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए बीजेपी ने संविधान की मूल भावना को तार तार कर लोकतंत्र को खतरे में डाला। ऐसा है कि देश में आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता जैसी महामारी कोरोना को लेकर, वैसी ही महामारी लोकतंत्र की हत्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और आरएसएस की विचारधारा ने की है। 8 राज्य लगातार चुनी हुई सरकारों को गिराना, अगर लोकतंत्र बचाना है तो सबसे पहले इस विचार से लड़ना कि जो वोट मिला उसकी हत्या करना। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में आज ही के दिन लोकतंत्र की हत्या भी की, संविधान का मखौल भी उड़ाया, बाबा साहब अम्बेडकर की अवहेलना भी की, और उसी के भावना अनुरूप कमलनाथ जी ने आदेश दिया है कि हम सबको लोकतंत्र की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना, और आज का दिन लोगों को याद दिलाएं कि लोकतंत्र के हत्यारे हैं जो असत्ता में बैठे हैं। हम उनको विरोध करते हैं, जरूर वो मुख्यमंत्री बने बैठे, पर हमें पता है कि लोकतंत्र के हत्यारे हैं हम। देखिए, आज के दिन भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की धरा पे लोकतंत्र की हत्या की थी। विधायक बिक सकता है, सांसद बिक सकता है, ये कल्पना कोई भारत का नागरिक कर नहीं सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश शिवराज सिंह एंड कंपनी ने विधायकों को खरीद फरोख्त करके चलती हुई सरकार कांग्रेस की गिराई। ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या। आम जन ने इस बात को माना। हम चाहते, हमारे पास 35 से 40 विधायक बीजेपी के संपर्क में थे, आज भी संपर्क में हैं,
कमलनाथ जी ने कहा कि हम जो कृत्य भाजपा ने किया है लोकतंत्र की हत्या का, हम कमलनाथ जी के पास कोई पैसे की कमी है क्या? हम भी खरीद सकते थे, पर कमलनाथ जी ने कहा नहीं, 2023 में मैं पुनः कांग्रेस की सरकार, जनता हमें मैंडेट देगी, वो सरकार मैं एक कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता की झोली में डाल के फिर हाई कमान चाहेगा तो दिल्ली जाऊंगा, लेकिन मध्य प्रदेश में रहूंगा। इसलिए लोकतंत्र की रक्षा का भार हर कांग्रेस के छोटे से छोटे कार्यकर्ता पे। बता दें कि वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत कर दी थी, जिसके बाद सिंधिया के साथ 22 विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया था। इसी कारण 20 मार्च 2020 को कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई थी। बाद में 23 मार्च को शिवराज सिंह सरकार एक बार फिर से सत्ता में लौटी थी, जिसको लेकर आज कांग्रेसी पूरे प्रदेश में लोकतंत्र सम्मान दिवस मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।